हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएस क्लास। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ब्याज कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। तो आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे अवश्य रूप से देखें। सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे ब्याज निकालना सीखे उमेश सर के द्वारा। हम रहने वाले हैं रक्सौल के। आप किसी को भी लगता है कि यूट्यूब बनाना है, वीडियो बनाना चाहते हैं अच्छा से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सभी सहयोग करूंगा। आप जो भी न्यू फ्रेशर हमारे यूट्यूब चैनल है वो हमसे विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने मुद्दे पर बात पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं गांव में दिए गए धन का ब्याज। गांव में दिए गए धन का ब्याज। दूसरा का देखेंगे बैंक में जमा पैसों का ब्याज। तो सबसे पहले ब्याज निकालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग किसी को कुछ कर्ज देते हैं। जैसे किसी की शादी होती है उसमें कर्ज ले जाता है, कोई घर बनवाता है उसमें कर्ज लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेत खरीदना होता है उसमें पैसा लोग मांग कर ले जाते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पूंजी होती है वो हम लोगों को जिसकी जरूरत होती है उसको पैसा देते हैं। तो पैसे पर हम लोग कुछ ना कुछ उसको अतिरिक्त पैसा लेते हैं, अतिरिक्त पैसा लेते हैं। मान लीजिए हम किसी को 10,000 रुपया दिए और वो हमको लाकर 10,500 देता है, तो वह 500 रुपया हमारे क्या है, अतिरिक्त मूलधन से हुआ। तो अतिरिक्त मूलधन से हुआ तो वो 500 हमारा क्या हुआ, ब्याज हुआ। मतलब अतिरिक्त रुपया जो आपके देने से, आपको देने से जो अतिरिक्त रुपया मिलता है वही तो हमारा ब्याज होता है। यानी हम कह सकते हैं मूलधन के अतिरिक्त जो रुपया ग्राहक को, यानी जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको मिलता है, उसे हम ब्याज कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लीजिए सपोज डेट, यदि हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, 100 रुपया को लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 100 रुपया यहाँ पे हमारे पास है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्लो चल रहा है। ये 100 रुपया हमारे पास है, इसको आरएस करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 100 रुपया है, इसको भी आरएस करते हैं। 100 रुपया यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने दिया, तो ये हमको महीना, हम जो पैसा देंगे तो इससे फिक्स करेंगे महीना, यानी कितने महीना के लिए हम इसको पैसा दे रहे हैं। तो वह क्या करता है, व्यक्ति 2 महीना के लिए ले जाए तो सिंपल 1 महीना के लिए समझे। 100 रुपया को हम यदि 1 महीना के लिए दे, 1 महीना के लिए दे, तो रेट पता होने चाहिए, यानी दर पता होने चाहिए कि कैसे आप दे रहे हैं। तो दर कैसे होते हैं, गांव में अधिकांश पैसा 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 तक लोग दे देते हैं। यानी जिसको ज्यादा जरूरत होता है जिस व्यक्ति को, वह 10 का भी ले लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग 4 का ही लेते हैं, 4 या 5 रुपए के ब्याज लेते हैं। तो 100 रुपया यदि हम किसी व्यक्ति को दे दे, 100 रुपए यदि हम किसी व्यक्ति को दे दे, तो वह महीना में हमको कितना देगा, यानी 100 रुपया पर 4 रुपया देगा। कितना देगा, 4 रुपए के रेट से देंगे, 4 रुपए की दर से देंगे तो 100 रुपए में 4 रुपया देगा। 5 रुपए के रेट से देंगे तो महीना में 100 रुपए का 5 रुपया देगा। तो मान लीजिए यदि हम 200 रुपया यहाँ लिख दे और इसको बोले कि कितना, मान लीजिए 2 महीना के लिए इसको दिए हैं, 2 महीना के लिए, तो आप सबसे पहले 100 रुपया पे निकाल रहे हैं। तो 100 रुपया पर किससे दिए हैं, दर कैसे दे रहे हैं सर, 4%, यानी 100 पर 4 रुपया तो 200 पर, तो 4 दूना 4 गुना दूना 8 रुपया, मतलब 8 रुपया हुआ। तो ये तो मान लीजिए बहुत कम रुपया है। 100 रुपया है तो हम लोग कह दिए 2 महीना में 8 रुपया हो गया। लेकिन यह लाख रुपया होता तो, करोड़ रुपया होता तो, 50 लाख होता तो इसको हम लोग ऐसे मुजबानी यानी ओरल नहीं गणना कर सकते थे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे क्या होता है, डराइव किया गया है, जिसको बताया जाता है। सबसे पहले हिंदी में हम लिखते हैं, सबसे पहले साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज, यानी हम लोग इसको आते हैं मूलधन, क्या कहेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ। इसे हम चाहें तो कितना ही महीना का एक बार में ही हम ब्याज निकाल सकते हैं, एक बार में ही निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
साधारण ब्याज को ही इसको सिंपल बोलते हैं, SIMPLE, सिंपल। जैसे में आप जानते हैं आम को अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं, लड़की को अंग्रेजी में गर्ल बोलते हैं, लड़का को अंग्रेजी में बॉय बोलते हैं, पापा को अंग्रेजी में फादर बोलते हैं, उसी तरह आप याद रख लीजिए साधारण को अंग्रेजी में सिंपल बोलेंगे। जैसे आप बोलते हैं वह लड़का सिंपल है, वह लड़की भी सिंपल है। इसी तरह ब्याज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ेंगे तो मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद में समय को हम लोग बोलते हैं टाइम, दर को बोलते हैं RAT, रेट, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसके बाद में हमारा हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको शॉर्टकट में केवल बोला जाता है SI, प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं P, टाइम को बोलते हैं T और रेट को बोलते हैं R/100। इसलिए हमारे बुक में ये लिखा हुआ रहता है SI = P × T × R/100। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग सीधा कर लेते, ये होता है P × R × T बटा, मान लीजिए बड़ा भी R लिख सकते हैं, P × R × T बटा 100। यहां तक समझ में आया? तो ये साधारण ब्याज, कहीं पे आप चलिएगा तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है, इसको ऐसे भी लिखने का प्रयास करता है, केवल ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर केवल लिखा जाता है P × R × T बटा 100 भी लिखा जाता है, ऐसे भी ये लिखा जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक तो हमको देखने से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा, तो ध्यान देंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही है? तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन ले लीजिए। यदि 1000 रुपया हो, 1000 रुपया है, ये हमारा क्या है, धन है। उसके बाद में हमने क्या किया, दर चाहिए। दर कैसे हम लेते हैं, मान लीजिए इस व्यक्ति को हम देते हैं 4 रुपए के प्रतिशत दर से, तो हमको समय भी चाहिए नू। समय कितना होता है, समय ले लीजिए, आपको ज्यादा नहीं मगर 4 महीना ले लीजिए, 4 महीना। तो हमारे पास 3 चीजें पता हो गया। सिंपल इंटरेस्ट तभी निकलेगा जबकि हमको 3 चीजें होना चाहिए, P होना चाहिए, R गुने होना चाहिए, T होना चाहिए। PRT तीनों प्राप्त रहेगा तभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। आगे मान लीजिए इतना रुपया हमारे पास है, इस रुपया को मैंने कोई लड़का लिया है, जैसे इस लड़का का नाम रख देते हैं, मान लीजिए कि सोहन है, ये लिया हुआ है। किससे ये लिया है, मान लीजिए मोहन से। सोहन ने पैसा मोहन से लिया है और 4 महीने के बाद ही आकर बोलता है कि मोहन, मगर दोस्त समझ लीजिए कि आप अपना पैसा ले लीजिए। तो ये कितना पैसा लेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T बटा 100। P मतलब प्रिंसिपल, मतलब जितना आप किसको, सोहन को पैसा दिए हैं, तो मोहन कितना दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 1000 दिया है। आगुने रेट किस दर से दिया है, 4% के दर से। टाइम कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अब बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 × 4 चुका 16, 16 दहा के 160। यानी हमारे पास क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 160। यानी जो हमारे पास जो लड़का आएगा सोहन, वो मोहन को 160 रुपया अतिरिक्त रुपया मिला कर देगा। क्या देगा, अतिरिक्त देगा। तो यानी हम इसमें अमाउंट पता करें, यदि हम इस मान लीजिए कि अमाउंट लेते हैं तो सबसे पहले यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ले ले, टोटल तक कितना हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास P प्लस मूलधन A प्लस I हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो P कितना है, 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 160 रुपया, यानी 1001 यानी 1160 रुपया उस लड़का से हमको मिलेगा। और 160 रुपया जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्याज होगा। कितने दिनों के लिए, तो 4 महीना के लिए। इसी तरह हम 8 महीना के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन एक बार 8 महीना का भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छा से। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ से आगे। अब मान लीजिए एक लड़का और आता है, इसको रुपया लेता है, मान लीजिए 2000 रुपया किसी को देता है। कितने के लिए, मान लीजिए 5 महीना के लिए। महीना हो जाएगा 5 महीना। उसके बाद में दर कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि दर हमको देते हैं 4%,
ये दिया किसने है इसको, मान लीजिए देने वाला लड़का का नाम उमेश है, लेने वाले के बच्चा का नाम इधर लिख देते हैं ये रमेश है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। पी कितना है 2000 रुपया, आर कितना है रेट, रेट मतलब दर कैसे दिए हैं 4 का, अब महीना कितना हुआ 5 बटा 100, 100 से ये कट जाएगा यानी 20 गुने 5 का 20, 20 का स्क्वायर 400, सिंपल से बोल सकते हैं, या 2 दूना 4 है, 0 का 0, यानी हम कह सकते हैं इसलिए एस आई कितना हुआ, ये हमारा 400 रुपया हुआ। तो हमको क्या चाहिए, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो P प्लस आई, P कितना है आपको है 2000 रुपया, इंटरेस्ट कितना है हमारा, तो इंटरेस्ट यहाँ देखिए ध्यान से 400, यानी हमको वो लड़का कितना देगा 2400 रुपया देगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना हुआ 2400। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमारे कमेंट में जाकर वहां पे कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं अवश्य रूप से आपको बताऊंगा, पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मुझे एक ही उम्मीद है कि हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं कम से कम मेरे YouTube चैनल से कुछ ना कुछ नॉलेज सीखे, क्योंकि भारत तभी बढ़ेगा जबकि सारे लोग यहाँ पे माने सहयोग करेंगे। जो भी किसान है वो भी सहयोग करते हैं, टीचर है वो भी सहयोग करते हैं, माँ बाप होते हैं वो भी सहयोग करते हैं, हमारा सैनिक जो होते हैं वो भी सहयोग करते हैं, तब हमारा भारत क्या होगा, एक विकासशील देश बनेगा और हमारा भारत कहा जाता है कि महान होगा और भारत देश महान रहेगा। तो हम भी आप लोगों के बीच एक छोटे से आपका गुरु भाई दोस्त जो भी समझे, मैं भी आप लोगों को हेल्प ही करता हूं कि आप लोग भी सीखे। आगे चलते हैं यहाँ से, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, गांव में धन का ब्याज हुआ। अब इन बैंक में हम लोग नहीं गए, ये बैंक में जमा पैसा का ब्याज है, तो बैंक में आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा है। यदि बैंक में क्या होता है, सबसे पहले सलीना निकलता, सलीना, सलीना मतलब यानी कहने का अर्थ ही है साल में, साल कहे तो इसे सीबीएसई वाले बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। तो साल कितना का होता है, यानी 12 महीना मिल जाता है तो इसको हम लोग 1 साल कहते हैं। तो बैंक सबसे पहले आपको जो भी ब्याज देती है वह साल पर देती है, मतलब 12 महीना पर रेट लेती है। तो यदि 100 रुपया को हम ज्यादा नहीं छोटा सा वैल्यू लेते हैं 100 रुपया, तो 100 रुपया पर ब्याज जब बैंक देगी तो कैसे देगी, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पे यदि 100 रुपया आप देते हैं तो 12 महीने में 2% के रेंज से देती है, तो हमको क्या देगी 2 रुपया होगा। 100 रुपया पर कितना होगा 2 रुपया। सॉरी थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट वेट करें। तो यहां से आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 2% के रेंज से देगा। तो 100 रुपया यदि हम बैंक में जमा करते हैं तो हमको साल भर में 2 रुपया मिलेगा। इसमें याद रखिएगा यहाँ पे जो टाइम हमारा होगा हमेशा साल का होगा। इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें यदि हमको निकालना हो बैंक में तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस आई लेंगे, तो ये हो जाएगा P गुने आर गुने टी बटा 100 को लेते हैं। यदि हम मान लीजिए मूलधन कितना जमा करते हैं 1000 रुपया हम जमा करते हैं, रेट कैसे वो हमको देगा, बैंक मिनिमम रेट 3% से चालू करती है, 4, 5, 6, 7 जैसे जाइएगा वैसे देता है। तो 3%, 4% पर हम लोग निकालते हैं 4 का, तो 4 गुने कितना समय में आपको 12 महीना में, यहाँ पे दिमाग ये रखिएगा कि यहाँ पे जो समय होगा नु 1 महीना 2 महीना का नहीं होगा, केवल साल का। ये 1000 रुपया जो है इस साल में हमको पैसा देगा बैंक। कितना टाइम हमारा हो जाएगा 12 महीना, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 100। कोई दिक्कत, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आया 10 चौका 40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हमारे पास आएगा साल का, तो 12 महीना हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया 1 साल को, सॉरी यहाँ पे 1 साल निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 यानी 40, यानी एस आई कितना हुआ 40 रुपया। यानी हम कह सकते हैं यदि हम अपने बैंक में कितना 1000 रुपया रखते हैं तो साल भर में हमको कितना रुपया देगी 40 रुपया।
1040 बैंक देगी। लेकिन यही गांव में हम यदि पैसा दिए रहते हैं, मान लीजिए कि 1000 या 2000, तो देखिए कितना पैसा बढ़ता है। क्योंकि गांव में पैसा देना मगर बहुत इजी होता है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ब्याज भी ज्यादा मिलती है। तो आप सभी ये समझ गए होंगे कैसे पैसा ही बढ़ रहा है, कैसे ही सब कर रहा है। तो बैंक में याद रखेंगे, हमेशा 1000 रुपया जमा करेंगे तो साल में 40 देगी। यदि 1000 रुपया यदि हम अपने गांव में 4% से देते हैं तो ये हमको कितना देगी? 480 रुपया देगी। कहां देगी? 480 रुपए। यदि 1000 रुपया हम गांव में दे 1000, और 1000 रुपया यदि हम बैंक में दे, तो बैंक देखिए हमको कितना देगा ब्याज। बैंक हमको केवल देगा 40 रुपया, लेकिन गांव वाले कितने देंगे? देंगे 1000 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये समझ गए होंगे ब्याज निकाला कैसे जाता है। तो आई होप आप लोग मेरे YouTube चैनल से कुछ नॉलेज जरूर गेन करें। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका ही उम्मीद है कि हमारे जितने भी बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो जरूर मेरे वीडियो को वॉच करें, और आपका दिन शुभ हो और आपकी दिन प्रतिदिन प्रगति अवश्य रूप से हो। धन्यवाद।